ब्राउज़र के एड्रेस बार में जब हम कोई वेब एड्रेस डालते हैं, वेब एड्रेस का मतलब डॉट कॉम के साथ, डॉट को डॉट इन के साथ किसी भी वेबसाइट का जब डोमेन नेम डालते हैं, कुछ भी, फॉर एग्जांपल google.com ही सही, तो ये google.com एक तरीके से रिक्वेस्ट हमारे कंप्यूटर से जाती है google.com को ढूंढने के लिए, और उसे वो इंटरनेट के थ्रू होते हुए जब वो सर्वर मिल जाता है, वो कंप्यूटर मिल जाता है जिस पे google.com की वेबसाइट्स की फाइल्स रखी हुई हैं, तो वो रिक्वेस्ट लेने के बाद उसको रेस्पॉन्स वापस करता है, और वो रेस्पॉन्स ब्राउज़र लेकर उसके अकॉर्डिंगली व्यू दिखा देता है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता है। और ये भी बताया था मैंने कि शुरू में जब हम बात शुरू की थी तो सिर्फ HTML से बात शुरू करी थी, लेकिन बाद में हमें पता लगा कि रेस्पॉन्स में HTML के साथ स्टाइलिंग का कोड भी आता है और जावास्क्रिप्ट का कोड भी आता है। HTML के जो टैग्स होते हैं वो डाटा को व्यू करने दिखाने का काम करते हैं, CSS उनकी स्टाइलिंग का काम करती है, और जावास्क्रिप्ट उनको इंटरैक्टिव बनाने का काम करती है। इंटरैक्टिव का मतलब होता है कि यूज़र उनको उन कंपोनेंट्स को छेड़ सकता है, उसको क्लिक करके कुछ इवेंट कर सकता है, उसको ड्रैग कर सकता है, या कुछ भी, जो भी हम इंटरेक्शन करते हैं कंप्यूटर के साथ। तो इसके बेसिक लेसन्स तो हम कर चुके हैं। अब जावास्क्रिप्ट की तरफ हम जा रहे हैं। जावास्क्रिप्ट की तरफ जाने का मतलब है प्रोग्रामिंग की तरफ जाना, और प्रोग्रामिंग जो है किसी लैंग्वेज का नाम नहीं है। प्रोग्रामिंग जो है वो किसी लैंग्वेज का नाम नहीं है, बल्कि एक वे ऑफ थिंकिंग का नाम है, सोचने के एक तरीके का नाम है। वो सीखना पड़ता है, उस तरह सोचना सीखना पड़ता है। और ये सोचना अगर आपको नहीं आएगा तो आप चाहे HTML की किताबें चाट जाइए, जावास्क्रिप्ट के आप मास्टर हो जाएं। जावास्क्रिप्ट आप इतना पढ़ लें कि एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स भी अगर आपके सामने बैठे हैं, 10-10 20-20 साल के प्रोग्रामर से ज़्यादा आप जान जाएं जावास्क्रिप्ट, तब भी आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि अगर आपने वो वे ऑफ थिंकिंग की प्रैक्टिस नहीं करी, प्रोग्रामर की तरह सोचने की प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप चाहे जावास्क्रिप्ट, चाहे जावा, चाहे पाइथन, चाहे कोई भी लैंग्वेज इतना ज़्यादा जान जाएं कि 20-20 साल के प्रोग्रामर से ज़्यादा जान जाएं, तब भी आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमें जो मेहनत करनी है वो इस पे करनी है, लैंग्वेज पे नहीं करनी है। लैंग्वेज तो आपको आते आते आ ही जाएगी, थोड़ी मैं सिखा दूंगा, थोड़ी आप अपनी अपनी कोशिश से सीख लेंगे, थोड़ा आप जब काम करेंगे तो उससे सीख लेंगे। लैंग्वेज तो रोज़ बरोज़ आपकी बढ़ती रहेगी। जैसे एक बार किसी को इंग्लिश बोलने कन्वर्सेशन आ जाता है तो बोलते बोलते फिर वो उसमें महारत आती चली जाती है। तो ये जो वे ऑफ थिंकिंग है इसको हम कहते हैं, इसका जो एग्जैक्ट और टेक्निकल नाम है वो है एल्गोरिथमिक थिंकिंग। और एल्गोरिथमिक थिंकिंग का मतलब होता है स्टेप वाइज सोचना। हमें यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचना है, रास्ता हमें पता नहीं है, हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का, हमें यहाँ पहुँचना है, रास्ता हमें पता नहीं है, तो इस रास्ते को खोजना। और वो रास्ता जो है स्टेप्स के थ्रू खोजते हैं कि पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें। और पहले जो फ्लो चार्ट वगैरह स्कूल की सिलेबस में पढ़ाया जाता था मैथमेटिक्स की किताब में, अब तो अलग से सब्जेक्ट बन गए हैं IT का, IP का। तो ये कॉन्सेप्ट जो है पहले मैथ्स के अंदर पढ़ाया जाता था, और उसमें बहुत मशहूर एग्जांपल थी चाय बनाने की, कि अगर एक चाय बनाने का फ्लो चार्ट लिखिए, यानी अगर आपको ये काम दे दिया जाए कि चाय बनानी है और आपको नहीं आती बनानी, या आपको आती है, आपको किसी और को सिखाना है, तो आप उसको जो बताते हो ना वो एल्गोरिथम बताते हो। या चाय के अलावा कोई भी रेसिपी आप उसको बताते हो, ये चीज़ें चाहिए होंगी, इतना इतना चाहिए होगा, इस टाइम इतना डालना होगा, और डालने से पहले ये देखना होगा। वो सारी चीज़ें जो आप लिख लिख के उसको बता सकते हो, मतलब आप अगर सही से उसको लिख दें तो जैसे मैं हूँ, अगर मुझे खाना बनाना नहीं आता है तो मैं उसको एग्जैक्टली फॉलो कर लूँगा, तो आप जैसा ही खाना बना लूँगा, क्योंकि आपने हर चीज़ डिफाइन कर रखी है, उसकी क्वांटिटी भी, इंग्रेडिएंट्स भी, उसकी क्वालिटी, सब चीज़ें आपने बता रखी हैं, उसका टाइमिंग बता रखी है। उसी को एल्गोरिथम कहते हैं।
तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी एल्गोरिथम पे काम करना होता है, स्टेप वाइज चलने पे काम करना होता है, सॉल्यूशन खोजने पे काम करना होता है, रास्ता पता करने पे काम करना होता है। और ये बात आपके आज समझ में आ जाएगी जब हम जावास्क्रिप्ट का असली कोड देखेंगे। इससे क्या होगा, एक हेडिंग बनेगी, उस पर लिखा होगा क्लिक मी, बड़ा बड़ा हेडिंग। और हमें ही पता है कि ये बॉडी के अंदर है। ये भी होगा हमारे पेज पे। मैं इस हेडिंग पे क्लिक करने पर कुछ काम कराना चाहूं तो कैसे होगा, कैसे होगा? ये टैग है, इसको टैग बंद होने से पहले हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे, और टैग के अंदर क्लोज होने से पहले कुछ लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स। तो एक एट्रीब्यूट यहाँ हम ऐड करेंगे, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक एक एट्रीब्यूट है। अब एट्रीब्यूट बताने की जरूरत तो नहीं है आप सबको। ऑन क्लिक इज इक्वल टू डबल कोट्स में यहां जो लिखा जाएगा वो असल में जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिख दिया जगह नहीं थी, मैं टेढ़ा लिख दिया अलर्ट, और अलर्ट ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में हेलो। अब होगा कि जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे सामने क्लिक में लिखा आएगा बड़ा बड़ा, क्योंकि ये हेडिंग है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन एक अलर्ट, एक पॉपअप मेरे सामने आएगा, उसमें लिखा होगा जो कुछ यहाँ लिखा होगा वो वहां लिखा होगा हेलो। यहाँ डबल कोट्स बाहर लगे हुए हैं तो यहाँ सिंगल कोट। ये सब तो मैं बता दूंगा आपको जब कोड करेंगे हम, यहाँ तो सिर्फ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अब हो सकता है कि ऑन क्लिक पे मुझे जो कोड चलाना है, जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग करनी है वो बहुत सारी है, मैं यहाँ नहीं लिख सकता। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हेड में एक स्क्रिप्ट टैग होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वो जो सारा कोड है वो सारा कोड यहाँ लिखूंगा, उस कोड को एक नाम दूंगा, वो नाम यहाँ लिख दूंगा। जैसे हम CSS में करते थे, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ढेरों सारी CSS की कोड होता था, वो बहुत घिच पिच हो गया था, हमने उसको उठा के ऊपर डाला, उसको एक नाम दिया और यहाँ पे क्लास के अंदर उसको लिख दिया। यहाँ भी ऐसे ही होगा, यहाँ भी मैंने उस को नाम दे दिया ABC। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी क्लिक हो तो जो कोड चले वो कोड चले जिस कोड को ABC नाम दिया गया है, वो कहाँ दिया जाएगा, वो ऊपर दिया जाएगा। और उसको हम कहते हैं फंक्शन, और यहाँ लिखना भी पड़ता है कि फंक्शन ABC ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट, जैसे CSS में करते थे क्लास में आगे हम ब्रैकेट देते थे कर्ली ब्रैकेट, वैसे ही यहाँ देंगे। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं अलर्ट, या जो भी बहुत सारा कोड लिखना है। अब भी वही होगा जो पहले यहाँ हो रहा था। ये तो क्लियर है जी? हाँ, यहाँ भी लगाए हैं और वहाँ भी लगाए हैं, ज़रूर लगाने पड़ेंगे। कुछ भी दे दो, ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, ठीक है।
ये समझ में नहीं आएगा तो बाकी सारी कहानी समझ में नहीं आएगी, बस इतना समझ लीजिए, बाकी मैं लेके जाऊंगा आपको आगे। अभी इसमें अगर कुछ भी वेग है, कुछ क्लियर नहीं है तो समझ लीजिए। कोई क्वेश्चन? नहीं है? आपका है, पूछिए। ये क्यों है, क्यों का तो मैं बताऊंगा अभी। अभी तो आप समझ लीजिए, जब भी इसको हम असल में फंक्शन कहते हैं, तो फंक्शन की निशानी यही होती है कि उसके साथ दो ब्रैकेट्स लगा के रखते हैं हम। और फंक्शन के बारे में अभी मैं बताऊंगा कि बनाना क्या होता है, चलाना क्या होता है। ये चल रहा है फंक्शन यहाँ पे, वहाँ बन रहा है, ये मैं बताऊंगा अभी। और कुछ?